मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में करा लिया जाएगा। देखो, बहुत सारे चैनल्स है जो आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, पढ़ाई ऐसे कर लो, ऐसे रिवीजन कर लो, ये तो सब आप जानते हो। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज अगर आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होगा कि येस आई एम हैविंग दिस एबिलिटी टू क्लियर दिस एग्जाम, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मैंने भी फॉर्म भरा है, अगर मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी या मैंने बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं डाले तो क्या होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं क्या कहूँगी कि नहीं यार, मुश्किल है, मेरा क्लियर होना मुश्किल है। लेकिन आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप पिछले 3 महीनों से लगे हुए हो, आपने हर एक चीज़ को डीपली पढ़ा है, आपको पेपर का पैटर्न पता है, आपको पेपर का सिलेबस पता है, आप जानते हो कि सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो आपके अंदर से क्या आएगा कि हाँ, मैंने अपना 110% दिया है, मैंने मेहनत करी है, तो क्लियर तो होना ही है। अब वो फॉर दैट असिस्टेंट प्रोफेसर हो या जेआरएफ हो, और हो सकता है आपके दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी जब होती है हमें एग्जाम हॉल में जाके, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखो, हर किसी इंसान को अपने व्यूज़ से मतलब है। अब आप कहोगे आपको नहीं है, भाई देखो, अगर मुझे होता ना तो मैं ये चीज़ें नहीं बना रही होती, मैं कुछ और कंटेंट बना रही होती। सिंपल सी बात इतनी सी है कि आई वॉन्ट कि यू ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करके फिर एग्जाम हॉल में जाएं। और अगर आपको जरा सी भी घबराहट हो कि आपको लग रहा है कि यार मैंने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन मुझे घबराहट हो रही है कि एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, आप रिजल्ट के बारे में पहले ही सोच रहे हो, तो रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। उस टाइम पे कुछ नहीं सोचना कि मेरे दोस्त का क्लियर हो गया तो क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा क्लियर नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, क्या होगा, कुछ नहीं सोचना। जो होगा वो होगा ही। आपको उस वक्त, उस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और अपना एग्जाम अच्छे से देना है। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ भाई देखेंगे, जो होगा वो होगा ही। ठीक है, बदल तो सकते नहीं उस चीज़ को। तो वहाँ जब एग्जाम हॉल में हो तो प्रेजेंट मोमेंट में उसी वक्त आपको रहना है। आपके एडमिट कार्ड्स 2 दिन पहले आ जाएंगे, एग्जाम सिटीज आपकी आ चुकी हैं, तो वो सब चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। उस वक्त दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए सिवाय इसके कि मेरा फोकस अपने पेपर पर है, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो अच्छे से मैनेज कर लेना। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो रिव्यू का ऑप्शन रहता है ना आपके पेपर में जब ऑनलाइन होता है, तो आंसर भर देना। मान लो आपको कोई आंसर नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो, 50-50 है या क्लूलेस हो। जब क्लूलेस हो तो आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें है नहीं। लेकिन जब आपको 50-50 का डाउट है तो आप उसको आंसर मार्क करके रिव्यू में डाल देना। उससे होगा ये कि आप उसको खाली मत छोड़ना। उससे होगा ये बेनिफिट कि लास्ट में अगर मान लो आप उस क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर पाए, तो अगर आपने उसमें आंसर फिल कर रखा है तो वो आंसर में सेलेक्ट होके काउंट हो जाएगा। अगर वो सही हुआ तो ऑब्वियसली आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। स्पेशली अगर आपने स्टार्टिंग में आपने एंग्जाइटी मैनेजमेंट कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया अपने एग्जाम में, आपको पता चल गया कि हाँ भाई जरा सी घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं, डर लग रहा है, तुरंत उस थॉट को निकाल दो, उसको एक्सेप्ट करो, आने दो और फिर उसको निकालो। तुरंत आपको क्या सोचना है कि हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पे बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए, हम तो यहाँ सिर्फ एक एग्जाम देने आए हैं यार। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कितनी बड़ी दुनिया, कितने बड़े लेवल पे हो रहा है, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये छोटा सा प्यारा सा एग्जाम नहीं दे सकते हम? तो ये चीज़ अपने माइंड में तुरंत रखना। और ये सारी चीज़ें मैं इस बेस पे बोल रही हूँ कि सीटेट के जो एग्जाम्स के हुए हैं अभी तक 2 बार, उनमें जिन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हुए हैं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करा है अपना सीटेट एग्जाम। एंड आई बिलीव ट्रूली कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये विश्वास हो गया खुद पर कि येस आई कैन डू इट, तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता, अनटिल एंड अनलेस आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से ना की हो। आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। ठीक है, बस कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं एग्जाम हॉल में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, वो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब अगले 6 दिन, ठीक है, जो आपके पास बचे हैं 3 जनवरी तक, अगले 6 दिन आपको करना क्या है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छे लोगों से बातें करनी है। ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना फिलहाल जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, यार तेरा नहीं होगा यार, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, नो, अवॉइड देम। ठीक है, हर तरफ से बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ों से अपने आप को घेर लो।
ठीक है, जो स्क्रॉलिंग करते हो ना, एंडलेस स्क्रॉलिंग अपने मोबाइल में स्टॉप कर दो। अभी यूजीसी नेट से रिलेटेड चीज़ें ही देखो। हाँ, 15-20 मिनट का एंटरटेनमेंट ले लो, उसके बाद फोकस ऑन योर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अगर अभी भी यू आर हैविंग एनी डाउट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।